अगला टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर का मैट्रिक्स पे से। माइनर एंड कोफैक्टर एक मैट्रिक्स होगी, उसके माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने होंगे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे तो उसकी स्टडी है। सपोज मान लीजिए कि मैट्रिक्स है एक 2x2 की, हम लोगों ने एक मैट्रिक्स ले ली। 2x2 की मैट्रिक्स में से मान लीजिए पहला एलिमेंट्स है A11, ये A12 फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, और ये A21 और A22। ठीक है, तो हमें इसका माइनर निकालना है। तो m पहले एलिमेंट्स का माइनर में क्या आएगा, इसको ऐड और इसको ऐड कर दें, कितना आ जाएगा A22। और इसके बाद में अगर हमें इसका माइनर निकालना रहेगा A12 का, तो इसका कितना आ जाएगा, इस वाले एलिमेंट्स का हमें माइनर निकालना होगा, तो ये वाला कॉलम हाइट हो जाएगा और ये वाला रो हाइट हो जाएगा। तो ये हाइट ये हाइट क्या बचा है A21। ऐसे ही इसका जब हम लोग माइनर निकालेंगे A21 का माइनर क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको हाइड करेंगे इसको हाइड करेंगे तो A12 आ जाएगा, और जब A22 का माइनर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A22 का माइनर निकालेंगे तो A11 आ जाएगा। ये क्या हो गए माइनस, एक मैट्रिक्स है उसके ये माइनस आ गए। अब हम लोग उसके कोफैक्टर्स, अगर हमें इसी मैट्रिक्स के मान लीजिए कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो कोफैक्टर्स क्या होता है, कोफैक्टर्स के लिए C11 पहले एलिमेंट्स का कोफैक्टर होगा, तो यहाँ से आएगा इसका जो मेन है वो क्या है Cij इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे, और यहाँ से Mij। ठीक है, और मान लो हमें पहले एलिमेंट्स का निकालना है Ci1 J1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1, और यहाँ से I और J, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू भी 1, और Mij M11। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा C11 इज इक्वल टू -1 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, या -1 का होल स्क्वायर, और ये M11 कितना आया था यहाँ से A22, तो यहाँ से कितना आ जाएगा C11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल A22। ऐसे ही C12 निकालेंगे तो कितना आएगा -1 की पावर I प्लस जे, I कितना है 1 और J कितना है 2, और यहाँ से कितना आएगा M और I और J कितना आ जाएगा 1 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -1 की पावर 3, और M12 कितना आएगा A21, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का A21। ये क्या हो गया कोफैक्टर ऑफ A12 का। और इसके बाद में हमें कोफैक्टर्स निकालना है इसका 21 का। A12 का कोफैक्टर्स क्या होगा यहाँ से, तो -1 की पावर I प्लस जे, I2 हो जाएगा और J1 हो जाएगा, तो इसका जो कोफैक्टर्स आएगा वो क्या आएगा, और यहाँ से M21, यहाँ से कितना आ जाएगा -1, यहाँ से इसकी पावर तो -1 रहेगी, और M21 की वैल्यू कितनी है A21। ठीक है, ऐसे ही हम लोग कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं। कोफैक्टर ऑफ 2 कितना आएगा -1 की पावर 2 + 2 और इंटू M22, यहाँ से कितना आया, यहाँ से तो +1 हो जाएगा, M22 दिया गया है A11, तो ये कोफैक्टर्स आ गया इतना आ गया। कोफैक्टर्स का अगर हम लोग एक मैट्रिक्स बनाए तो क्या आ जाएगा, C11 कितना है A22, और C12 कितना आएगा माइनस का है A21, और इसके बाद में C21 कितना आएगा माइनस का A12, और ये A11, ये क्या आ गया कोफैक्टर्स आ गया। तो यहाँ से माइनस और कोफैक्टर्स हो गए। ठीक है, और मान लीजिए हमें अब इसके बाद एडजॉइंट की बात करते हैं हम लोग। किसी मैट्रिक्स का हमें अगर एडजॉइंट फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अभी 2x2 की ही बात चल रही है, तो एडजॉइंट्स क्या होता है, या मान लीजिए आप मैट्रिक्स ए एक मान लो मैट्रिक्स लिए थे उसका ये है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा, तो जो कोफैक्टर्स आया है इसका जो हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे वो क्या हो जाएगा, इसका एडजॉइंट हो जाएगा। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, कॉलम रो में चेंज हो जाएगा, तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो क्या आ जाएगा A22, और फिर माइनस का A12, और माइनस का A21, और यहाँ से ये A11 तो यहीं पे रहेगा, ये क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A।
ठीक है। और जो हम लोगों ने मैट्रिक्स ली थी ए, वो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। क्या थी? A11, A12, A21 और A22, ये मैट्रिक्स ली थी हम लोगों ने। अब हम लोग अगर इनवर्स की बात करें, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग? जो इसका फार्मूला होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू ए आ गई और इसका डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो A11 इंटू A22, A11 इंटू A22 माइनस इसका हो गया माइनस ये वाला A12 इंटू A21 या A21 इंटू ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आ गया। तो यहाँ से हम लोग इसका मैट्रिक्स का इनवर्स ही हो गया। एक सेकंड, तो यहाँ से ए इनवर्स कैसे आ गया? तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया यहाँ से, ये आया। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना था, ए में मैट्रिक्स पे रहेगा A22, फिर A12 और ये माइनस का A21 और A11, ये क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें से 1 अपॉन पे ये इनवर्स के डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A11 पॉइंट A22 माइनस का A12 और A21, ये क्या हो गया, किसी मैट्रिक्स का हम लोगों ने इनवर्स निकाला, देखे आएगा ये डिटरमिनेंट्स ऑफ है, ये एडजॉइंट ऑफ है, तो क्या हो गया, यहाँ से हमारा ए इनवर्स आ गया। ये वाली एक मैट्रिक्स दी गई है, उसका ए इनवर्स फाइंड हो गया है। ठीक है, सपोज हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू पे, उस पर भी करेंगे। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स है ए और इसमें एग्जांपल लिया 2+2 की ही अभी करेंगे। तो इसमें से मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया 1 4 2 3। इसका हम पहले माइनर एंड कोफैक्टर निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे और फिर इनवर्स निकालेंगे। तो इसका सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालते हैं, तो कितना आएगा 3 इंटू 1 माइनस का 4 इंटू 2, ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस 8 इज इक्वल टू -5, ये क्या आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लोग माइनर निकालते हैं। तो A11, A1 का माइनर क्या आएगा, इसका क्या जाएगा, इसका 3 आ जाएगा A11, और A12 का क्या आ जाएगा, ये 2 का माइनर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और A13 नहीं A21 का माइनर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आएगा, और A22 का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जैसे देखो A11 का जैसे ये वाला है, ये वाला हम लोग A11 की लोकेशन ये है, तो इसका हम लोग रो और कॉलम दोनों हाइड करेंगे और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, ये इसकी माइनर की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही A12 में इसको और इसको हाइड करें, जो बचा वो इसकी माइनर आ गया। A21 में क्या करेंगे, इसको भी हाइड करेंगे, इसका रो और कॉलम जो है, तो जो बचेगा वो इसका आ जाएगा। ऐसे A22 का इसको हम लोग हाइड किए और इसको हाइड किए, तो जो आ गया वो क्या हो गया, इसका माइनर हो गया। अब कोफैक्टर्स की बात करते हैं। जो कोफैक्टर्स आएगा वो क्या आएगा, -1 की पावर i प्लस जे। तो यहाँ पे i कितना है 1 है और j भी कितना है 1 है। इसके बाद में माइनर ऑफ A11। ठीक है, ये इसको m से हम लोग नोट कर देंगे, माइनर के लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ से कितना हो गया M11, तो यहाँ से कितना है -1 की पावर 2, तो ये 1 हो गया। M11 कितना है 3 है। ऐसे ही C12 कितना आएगा -1 की पावर 1 + 2, और M12 यहाँ से कितना आएगा, ये माइनस का रहेगा, M12 की वैल्यू कितनी है 4 है। ऐसे ही C21 यहाँ से कितना आ जाएगा -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 कितना दिया गया है 2 दिया गया है, यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में C22 की वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग, -1 की पावर में कितना आएगा 2 + 2, और M22 यहाँ से कितना आ जाएगा, ये M22 की वैल्यू दी गई है 1, ये तो +1 और यहाँ से 1, टोटल कितना आ गया 1। तो यहाँ से कोफैक्टर का कितना आएगा, यहाँ से कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स, तो यहाँ से C11 4 -4 -2 और 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ये क्या आएगा,
तो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एडजॉइंट है। तो ये कोफैक्टर्स है, इसका हम लोग पहले ट्रांसपोज लेंगे, तो कितना आएगा यहाँ से ट्रांसपोज में, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। 3 2 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वाला कॉलम रो में चेंज हो गया, तो ये ट्रांसपोज हो गया। और फिर यहाँ से -4 और 1, ये क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स बताया गया था, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ए ये रहा, डिटर्मिनेंट्स ये रहा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1/5, और एडजॉइंट ए कितना है, 3 -2 -4 और 1, ये क्या आ गया, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। तो अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस की हम लोग बात करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होते हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स है, तो ऐसे भी स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है, पॉसिबल ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या होती है, a - xi = 0, इसका डिटरमिनेंट्स वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल्स होगा। सपोज कर लेते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स है a = मान लीजिए 2 × 2 की a b c d, ये क्या होगा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2 की, और इसकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान होगी क्या होगी, 2 × 2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, इसमें से x से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो xi की वैल्यू क्या आ जाएगी, या फिर इसी चीज़ वैल्यू निकालते हैं, a - xi, तो a कितना आ जाएगा यहाँ से, a b c और d, माइनस पे x का इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x × 1 x, और x × 0 0, फिर x × 0, फिर यहाँ से 0 और 1 × x, तो x, ये कितना हो गया, ये आ गई a - xi। अब यहाँ से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो a11 वाला a11 से करें सब्ट्रैक्ट होगा, तो a - x, और यहाँ से b - 0, तो b बचेगा, और यहाँ से c - 0 में c बचेगा, और d - x में से d - x बचेगा, ये क्या आ गया, a - xi। इसका हम लोग डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालेंगे अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। मान लीजिए हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a - x b, और यहाँ से c और d - x = 0, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से a - x, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, और माइनस के साथ ये वाला b × c = 0। ठीक है इतना, और फिर इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो क्या आ जाएगा, ab - bx - ax + x² - bc = 0। ये क्वाड्रेटिक बनते हुए दिख रही है, तो यहाँ से x² आगे कर देते हैं, फिर इसमें से x कॉमन ले लेते हैं माइनस के साथ, तो a + b × x, ठीक है, और प्लस का ab माइनस का bc = 0। ठीक है, ये क्या हो गई, ये क्वाड्रेटिक बन गई। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ये क्या हो जाएगा, इसका कांस्टेंट टर्म है, और ये एक मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रेस ऑफ ए निकालें तो कितना आएगा, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ से सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ जाएगा, यहाँ से a + d, a + d क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा। इसका हम लोग अगर
डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालें तो क्या आ जाएगा, इस वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, इसका क्या आएगा ए इंटू डी माइनस का बी इंटू सी। तो ये क्या आ जाएगा ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ये क्या हो गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आ गया। तो यहाँ से आप देखेंगे ए प्लस डी, यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ए डी माइनस बी ए डी माइनस बी सी आया है, यहाँ पे डी था फाइल। यहाँ से कितना है ए डी माइनस बी सी, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिखा हुआ है यहाँ से, और ये ट्रेस ऑफ ए है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स, और ये प्लस का डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, या इसमें आई का मल्टीप्लाई करवा देंगे इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे मान लो कोई आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, हमें उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस इसी से लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे ये एक अगर इक्वेशंस है और इसके अगर दो रूट्स है, एक अल्फा है और एक बीटा है, यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या आएंगे अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या आएंगे बी बाई ए। तो बी बाई ए क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का बी बाई ए पे ट्रेस ऑफ ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए या सी बाई ए, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ये कितना हो गया सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये क्या हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है। सपोज एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसका हम लोग सीधा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस लिखते हैं। जो ये x की वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी यहाँ से, वो होंगी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस की वैल्यूज। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं 8 2 4 1 3। इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस लिखना है तो सीधा लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है। ट्रेस ऑफ ए निकालेंगे कितना आएगा इस मैट्रिक्स का, यहाँ से सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल्स कितना हो जाएगा 2 + 3। तो ट्रेस ऑफ ए कितना आ गया 5 आ गया, और इसका हम लोग अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालें कितना आ जाएगा 3 × 2, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 × 1, यहाँ से कितना आ गया 6 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आया यहाँ से 2 आया। ये क्या होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 5x प्लस 2, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 0, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस को क्या करेगी मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी। तो ये हो गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। ठीक है, और इससे भी हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। सपोज अगर इस पे से हम लोग अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएं, इसको रफ कर देते हैं। जैसे ये है, इसमें से अगर हम लोग ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करवा दें या पोस्ट मल्टीप्लाई जो भी करवाएं, यानी तो इसको हम लोग और थोड़ा अरेंज कर देते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस का उधर चला जाएगा तो प्लस का 5a माइनस का 2i। ठीक है, अब इसमें ए इनवर्स का हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसमें यहाँ से क्या आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ए इनवर्स ए माइनस का 2 ए इनवर्स आई। यहाँ से कितना बचा है ए बचा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ से कितना आएगा माइनस का 2 ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग इनवर्स निकाल लेंगे। कैसे आएगा यहाँ से 2 ए इनवर्स बराबर 5 माइनस ए, तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, अगर इससे भी निकाला जा सकता है काफ़ी इजीली, ये आ जाएगी ए इनवर्स की वैल्यू। ठीक है, हाँ एक ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जेईई मेन 2023 का है, फरवरी में एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन है। ये एक मैट्रिक्स दी गई है और हमें इसमें से चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है।
तो ये एक मैट्रिक्स दी गई है, हम लोग इसका सबसे पहले क्या करें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस लिख लें, या फिर ए की पावर 30 ए की पावर 25 और इन दो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक ए स्क्वायर ए क्यूब इससे भी कर सकते हैं और एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में से ए जो मैट्रिक्स है वो क्या है, यहाँ से 1/2 और √2 1/2 का हर एक से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा √3/2 और यहाँ से कितना आएगा माइनस का √3/2 और यहाँ से 1/2। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस कैसे हम लोग लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसमें से हमें ट्रेस ऑफ ए और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम लोग पहले निकालते हैं ट्रेस ऑफ ए कितना आएगा, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितना आ जाएगा हाफ प्लस हाफ कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। ये ट्रेस ऑफ ए हो गया और यहाँ से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 माइनस का 3/2 इंटू -3/2। ठीक है, ध्यान से कितना आ गया 1/4, यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा प्लस √3 कितना हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 और ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ से जो हमारा इक्वेशंस बनेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस वो क्या आएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस का ए और प्लस का 1 की जगह पे आई, या इसको हम लोग पहले ऐसे लिख लें एक्स स्क्वायर ट्रेस ऑफ ए कितना आया है 1, तो 1 इंटू एक्स और यहाँ से +1 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगा, एक्स की जगह पे तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आ गए। तो अब यहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, ये उधर जाएगा तो प्लस पे ए माइनस आई। ठीक है, इसमें से हम लोगों ने ए क्यूब की निकालना चाहते, ए का मल्टीप्लाई करवाया है यहाँ से LHS और RHS में, तो कितना आ जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू आई। ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, यहाँ से इसको पुट करेंगे कितना आ जाएगा ए माइनस आई, ये यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का ए आई इंटू ए कितना होगा माइनस का ये ए क्यूब बराबर है, तो ए क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, ये ए से कैंसिल हो गया, ए क्यूब बराबर माइनस आई। ठीक है, अब हम लोग A30 की वैल्यू फाइंड करते हैं। A30 की वैल्यू यहाँ पे है, तो A30 को क्या लिख सकते हैं ए क्यूब की पावर 10, आई का वैल्यू कितना मान लेते हैं -1, तो यहाँ से कितना आएगा -1 की पावर 10 कितना आ जाएगा 1। तो A30 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, और अब हम लोग A25 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। A25 यहाँ पे कर लेते हैं, A25 क्या लिखा जाएगा ए क्यूब की पावर 8 और इंटू ए, ये कितना हो गया ए की पावर 24 प्लस 1 25। ठीक है, ए क्यूब कितना आया है -1 की पावर 8 इंटू ए, तो कितना आ जाएगा ये इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ए की पावर 25 की वैल्यू कितनी आ गई ए आ गई। अब ये सारे हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन में क्या है ए की पावर 30 कितना है 1 माइनस ए इज इक्वल टू 2i। ये तो दोनों LHS RHS इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ से क्या आएगा, हम लोग इसको ए की पावर 30 की वैल्यू कितनी आई है 1 और ए की पावर 25 की वैल्यू कितनी आई है प्लस ए, और एक प्लस का ए की है इज इक्वल टू आई, तो ये भी नहीं है 1 + 2a इज इक्वल टू आई, ये भी LHS RHS इक्वल नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन सही नहीं है। और अब ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं ए की पावर 30, कहाँ पे, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ए की पावर 30 की वैल्यू कितनी है 1 है, और ए की पावर 25 की वैल्यू ए है, और यहाँ से माइनस ए इज इक्वल टू आई, ये कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये दोनों इक्वल है, ये वाला ऑप्शन सही है। ऐसे ये वाला ए की पावर 31 है और ये ए की पावर 25 कितना आया था ए, तो ये दोनों नॉट इक्वल्स रहेंगे, तो ये वाला भी ऑप्शन, तो इसका आंसर कौन सही रहेगा, ये वाला।
ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन है, इसमें से जेईई मेंस 2022 का जुलाई पे एग्जाम हुआ था उसका है। एक ये मैट्रिक्स दी गई है और ये उसकी एक इक्वेशंस दी गई है और हमसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू पूछी गई है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ से आप अगर इसका ये जो इक्वेशंस होगी इसको सेटिस्फाई कर रही होगी तो ये क्या हो जाएगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हो जाएगी। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बतलाया गया था किस फॉर्म में होती है, या ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू 0। इससे हम लोग कंपेरिजन करवा देंगे। तो ट्रेस ऑफ ए कितना आ रहा है यहाँ से, माइनस का लेमडा और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 और हमसे पूछा जाएगा कि क्या गया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। वेरी इजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ रही है 18। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन नंबर 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया।